खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। एक मुहद्दिस साहब थे, अल्लाह, उनका एक खादिम भी था, बड़ा प्यार करता था, अपने घर पे वक्त कम देता था। जैसे ही वक्त मिले मुहद्दिस साहब के पास पहुंच गया। कभी उनकी जूती उठा के इधर को रख रहा है, कभी अच्छी खासी रखी है मगर फिर भी छेड़छाड़ करता था। अच्छी खासी जूती रखी है मगर उसने सोचा इधर से उठा के इधर रखूं, फिर उसको अच्छा नहीं लगा, फिर इधर रख दी, जहां थी वहीं कर दी। कभी कपड़ा देखा तो इधर को कर दिया। आप मुहद्दिस साहब मुस्कुराते रहते थे कि देखो बहुत प्यार करता। सरकार पानी, अभी पानी पिया, थोड़ी देर के बाद बोले सरकार पानी। अल्लाह, बहुत ज्यादा प्यार। एक दिल कहने लगा सरकार अगर आपको एक दिन देखूं ना तो मेरा दिल नहीं लगता। सरकार अगर मैं पहले चला गया या आप पहले चले गए तो क्या होगा? वो मुस्कुराए, कहने लगे हम जल्दी चले जाएंगे। कराइन ऐसे हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उनका कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। अब तो उसे चैन ना पड़े, खाना अच्छा ना लगे। कब्रिस्तान में जाकर के बैठ जाता था और दुआएं करता था, रोया करता था, कहता था मौला एक दिन तो मुहद्दिस साहब का ख्वाब ही में दीदार करा दीजिए। अल्लाह, कुछ दिनों के बाद कब्र पे जाता था, जो भी उसको याद था पढ़ता था, चलाता था। एक दिन उसने ख्वाब में देखा हजरत कब्र में लेटे हुए और फूल इधर आदर, गोया उसकी उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया। अब ये तो छेड़छाड़ करते ही था, इधर के फूल इधर, इधर के उधर। क्या कर रहे हो? ख्वाब की बात क्या कर रहे हो? क्या सरकार ये तो बताए, हम आपको मिट्टी में लिटा करके गए थे मगर आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया? तो वो मुहद्दिस साहब बोले अल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर बेटा जो मुझे मालूम है वो सुनो। कहा जी सरकार बताओ। कहने लगे बेटा एक दिन याद है तुम्हें? कहा क्या? कहा मैंने कहा था मैं वुजू बनाता हूँ और वुजू बना के आया तो आपने कहा सरकार कोई काम, तो मैंने मुस्कुरा के कहा ला कलम दवात ला, हदीस लिखूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो बोले मैं हदीस लिखने के लिए बैठा। मुहद्दिस साहब का बयान, मैं हदीस लिखने के लिए बैठा और जैसे ही मैंने कलम दवात में डाला और जब दवात से कलम निकाला उस लकड़ी के कलम पर रोशनाई लग करके आती है। तो जैसे ही मैंने कलम बाहर किया उस कलम पर एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने उस
मखलूक है, अल्लाह ये पेट भर रही है, मैं इसके पेट पर लात नहीं मारूंगा। मौला अगर इस मक्खी की जगह मुझे तू बना देता और मेरी जगह इसको बना देता, मौला ये तो तेरा करम है, तूने मुझे इंसान बनाया। उनके दिल में ख्याल आया, मुहद्दिस साहब कहने लगे अगर मैं चाहता तो कलम को हिला करके मक्खी गिरा देता, मगर मैंने कलम वहीं पे रोक लिया ताकि मक्खी पेट भर ले। मेरा कलम रोकना था, अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मेरी सदा को कबूल कर लिया और इसी के वजह से मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। पता नहीं कब कौन सी अदा कबूल हो जाए। जलसे में बैठा करो, चाहे वो स्टेज पे हो या नीचे हो, इसका पूरा पूरा लिहाज रखा करो, क्योंकि यहां से सारे पैगाम जाना चाहिए। एक काम और है, आप ये समझ रहे हो कि मुझे बुलाया है तो नहीं कहूंगा, यह जो बात है इसीलिए बुलाया है कमेटी वालों ने भी, आपने भी, ताकि मिंबर शरीफ से एक एक बात वो जानी चाहिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात है। जलसे की तायीन हुई, दिन तारीख रखी गई, उलमा को बुलाया गया, इश्तिहार बनाया गया, मगर इन बच्चों ने उसमें फोटोओं को लगा दिया। इन बच्चों ने उस इश्तिहार में फोटो दे दिए, मेरा भी दे दिया, औरों का भी दिया, जब मुझसे भी इजाजत नहीं ली, हजरत से भी इजाजत नहीं ली, और लोगों का मुझे पता नहीं। तो मैं उन बच्चों से भी कहूंगा, बेटा कोई भी काम करो तो ऐसा करो ताकि किसी को उंगली उठाने की गुंजाइश ना रहे। सारे काम वो होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। याद रखना इस बात को, क्योंकि हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है। यहां से जो भी बात जाए, चाहे वो कमेटी वालों की तरफ से हो, उलमा की तरफ से हो, चाहे शोरा की तरफ से हो, ऐसी बात हो, ऐसी बात हो जिससे अल्लाह भी खुश हो, रसूलुल्लाह भी खुश हो, और तुम अमल करो तो तुम्हारा बेड़ा भी पार। समझ में आ रही है बात? अगर कोई ऐसा कदम उठाया करो तो अपने इलाके के किसी आलिम से मशवरा ले लिया करो, या फिर जिन्हें बुला रहे हो तो उनसे एक मर्तबा फोन करके पूछ लिया करो। एक मर्तबा, ये नहीं है कि साहब पहले किसी ने अगर छपा दिया तो वो हम करेंगे। शुरू में ऐसा होता था, जब जलसे होते थे, अल्लाह माफ फरमाए, बाज मौलाना आता था तो इतने चुटकुले, इतने लतीफे, इतने चुटकुले, ऐसा लगता ही नहीं था कि इस्लामी स्टेज है। हंसा करके लोगों को, गुदगुदा करके लोगों को, और सारा वक्त खराब करके चला जाता था। हाँ, अगर कोई लतीफा कहना है तो वो लतीफा कहो जिसके बाद सबक मिल जाए, जिसके बाद नसीहत है, वो लतीफा कहना जायज और कहना चाहिए, बुजुर्गों ने कहा। मगर जिसका न मकसद है न मतलब है, खैर अब उलमा भी इस पर तवज्जो रखते हैं, अल्लाह का फजल है, उलमा भी इस बात पर तवज्जो रखते हैं। अब सुनो जरा, गौर करो प्यारे, मैं हदीस शरीफ पढ़ने जा रहा हूं, तवज्जो है आपकी, एक एक बात सुनना, एक एक बात सुनना तवज्जो से। आका फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु वमन्ना
लोग दूसरों को देखते हैं, मगर मैं कहता हूं आज के बाद दूसरों को बाद में देखना, पहले अपने आप को देखो। अपने गिरबान में झांक करके देखो, एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। इतने लोग यहां पर आए हैं, अब तवज्जो रखें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐसा लगता जैसे 1400-1500 साल पहले पूरी उम्मते मुस्लिमा, पूरी उम्मत को हथेली पे रख करके आका देख रहे हो और ये इरशाद फरमा रहे हैं। आका फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे हैं। कितनी तरह के? तीन किस्म के लोग ऐसे जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, और वो तुम में से ही होंगे। मैं बयान करूंगा और तुम सोच लेना। बड़े कूद कूद के ना तुम समझते हो नारा लगा दिया तो हम कामयाब हो गए। ऐसे ही इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चे करबला में नहीं कटवाए थे, ऐसे कुर्बानियां नहीं दी थी। जरा प्यारे सुन तो लो, चराग पे उंगली रख के फिर सुबह को बताना मुझे कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जब नमाज कबूल नहीं, जो फर्ज है, तो नफल भी कबूल नहीं, जलसा भी कबूल नहीं, रुपये लेना देना भी कबूल नहीं, ये सारी चीजें कबूल नहीं। वो तीन तरह के लोग हैं, वो हैं कौन? उनको खोलूंगा और अपने गिरबान में झांक के देख लेना। अपने गिरबान में झांक करके देखना। एक बात और सुन लो, दिखावे का कोई भी काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। दिखावे की जब नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, आका फरमाते तीन तरह के लोग, ओ लोगों अपने आप को देखना, कहीं वो गुनाह हम तो नहीं कर रहे, कहीं वो जुर्म हम तो नहीं कर रहे। चाहे आलिम हो या मुफ्ती हो, शायर हो या मुकर्रिर हो, या सुनने वाला हो सुनाने वाला हो, सबके लिए नबी का फरमान है, यहाँ के आने वालों सबक लेकर के जाओ। वो कौन है? नंबर 1। देख लेना। और मुझे पता नहीं तुमने वो जुर्म किया नहीं किया, तुमने वो गुनाह किया नहीं किया, मुझे पता नहीं आपने किया नहीं किया, और आपको ये पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? आका फरमाते तीन तरह के, उनमें से एक कौन है? अला कुल वालिदैन, नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ और बाप का नाफरमान है। कौन है वो? जो अपनी माँ और बाप का नाफरमान। माँ को तकलीफ दो, बाप को तकलीफ दो, और मुझे ला करके 1000 रुपए दो, तुम्हारा सारे का सारा बेकार। नबी फरमाते जो माँ बाप का नाफरमान, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए जब माँ बाप नाराज तो नबी भी नाराज और खुदा भी नाराज, और जब ये नाराज तो वो कितनी नमाज़ें पढ़े, चाहे काबा में खिलाफ पकड़ पकड़ के चूम चूम के मर जाए, फिर भी उसकी जिंदगी और आखिरत बेकार।
नहीं तुम्हारे हालात क्या है। अल्लाह प्यारे जरा सोचो, उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, शोरा हजरात बैठे हैं। एक जुमला बड़ी जसारत से कह के जा रहा हूं, याद रखना मेरी इन बातों को। मुझ जैसे हजार मौलाना, कितने बोलो, हजार मौलाना यहां पर एक लाइन में खड़े हो, और हजारों पीर वो भी इसी लाइन में खड़े हो। मैं ओरिजिनल पीर की बात कर रहा हूं, नकली पीर की नहीं। नकली पीर वो तो मनहूस है, उसको तो छोड़ो। जो पीर नमाज ना पढ़े यार, उसके तुम मुरीद होते हो क्या? जो पीर शरीयत के खिलाफ चले, उसके हाथ में हाथ दोगे क्या? 1000 बड़े बड़े मौलाना और हजारों पीर अगर एक लाइन में खड़े हो, और तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, समझ में आ रही है? ये हजारों इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, ये सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते करते थक जाएं, सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो इनमें से एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। असली चीज को भूले पड़े हैं। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। माँ बाप को राजी कर लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, पीरों के हाथ चूमो, आलिमों के हाथ चूमो, तुम्हारी जिंदगी खुशबू देगी, तुम्हारी जिंदगी खुशबू देगी। अल्लाह अल्लाह, आका ने फरमाया अल-आक़ु लिवालिदैहि, उनमें से नंबर 1 वो है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो माँ बाप का नाफरमान है, वो माँ बाप का नाफरमान है। यहाँ पे एक मसला और बता दूं ताकि गुंजाइश ना रहे, सुनो। अब तुमने ये तो सुन लिया, कहना ना माने। अगर किसी के माँ बाप ये कहें बेटा अपनी शादी में नाचने वाली औरतों को बुलाओ, अगर किसी के माँ बाप ये कहें बेटा आतिशबाजी छोड़ो, शराब पियो, नाजायज काम करो, अब तो तुम फंस गए। क्योंकि तुम कहोगे कि हजरत से सुना, जो माँ बाप का कहना ना माने वो खत्म, और इधर माँ बाप कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ, हम क्या करें? समझ में आ गई बात? तो इताअत जो है ना, इताअत वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके कहना, जो मानना है वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में मानना है। अगर तुमने किसी के माँ बाप ने उससे कहा बेटा शराब पियो, वहां पर कहना तुमने नहीं माना, बेटा शरीयत के खिलाफ काम करो, वहां पर तुमने कहना नहीं माना, तो प्यारे ये नाफरमानी में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि इताअत जो है वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अब आज के बाद पहला सबक क्या हुआ? माँ बाप से जाकर के माफी मांगना, और पहला काम हुआ माँ बाप को राजी करके शरीयत मुस्तफा के आमिल बनना। अब आओ अपनी जिम्मेदारी की तरफ, जरा तवज्जो रखें। अब मर्द और औरतें दो जिन्स है ना यहाँ पर, एक मर्द और एक औरत, तवज्जो रखें। मर्दों के भी मामू होते हैं, खालू होते हैं, चचा होते हैं, ताऊ होते हैं, बाप होते हैं, माँ होती, बीबी, बच्चे, ये सारे होते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा मर्दों पर किसका हक है? ऐसे ही औरतों के रिश्तेदार, औरतों का शौहर भी है, उसकी माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, सास भी है, ससुर भी है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है वो सुनो। अल्लाह अल्लाह, मर्दों पर सबसे ज्यादा
उसकी माँ और बाप का है। सुन लो, शादी हुई, 2 महीने हुए, बीबी को लेके निकल लिए, अम्मा जो है बेचारी मक्खी मार रही है, बाप का इंतकाल हो गया, माँ दूसरों के टुकड़ों पे पल रही है। अल्लाह, एक हिकायत मैंने सुनी थी, पढ़ी नहीं। एक शख्स था, अल्लाह, वो अपनी बीबी और माँ से दोनों से मोहब्बत करता था, मगर बीबी क्या बोली, बीबी क्या कहने लगी, कुछ दिनों तक चलती रही, साथ में चलती रही, फिर कहने लगी ऐसा करो, मेरा दिल गांव में मेरा दिल जो है गांव में लगता नहीं है, शहर में रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई होगी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं रोकूंगी, तुम अपनी माँ को भी देखो, मुझे भी देखो, तुम अपनी माँ की भी खिदमत करो, उन्हें भी खर्चा दो। कुछ दिनों के बाद जब दूरी बढ़ती चली गई, लड़की ने कहीं सऊदी अरब भेज दिया या बाहर भेज दिया, वो बेचारा सऊदी अरब चला गया, वहीं से अपनी माँ को खर्चा भेजता रहा, वहीं से अपनी माँ की खैरियत लेता रहा। माँ से मोबाइल वगैरह चलाना नहीं आता था, पड़ोस में कभी फोन करके खैर खबर ले ली, कभी कहा मेरी माँ से बात करा दो। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिन गुजर जाते हैं, जैसे ही गुजरते चले जाते हैं, ये भी ना इतलाली बरतता चला जाता है, दूरी होती चली जाती है। अब तो हफ्तों में खैर खबर लेने लगा, फिर महीनों में खैर खबर लेने लगा, यहाँ तक का मामला आया 1 साल गुजर गया, माँ की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं है। अब वो बेचारी माँ, अकेली बूढ़ी माँ, अपनी एक झोपड़ी में पड़ी है, मोहल्ले वाले को तक खाना खिलाएंगे, अगर किसी को तरस आ जाता है, किसी को ख्याल आ जाता है, तो वो उस बूढ़ी माँ को रोटी दे जाता है, उसे सालन दे जाता है, उसे खाना दे जाता है। 1 साल गुजर गया, इसे अपनी माँ की याद नहीं आ रही है, लेकिन बेचारी माँ दूसरों के टुकड़ों पर जिंदगी गुजार रही है। 1 साल के बाद जब आता है, रोते रोते अपने बेटे की मोहब्बत में आंखों से आंसू निकालते बेचारी की बीनाई भी कमजोर पड़ जाती है। बूढ़ी माँ ठोकरे खाते लैट्रिन बाथरूम में जा रही है, इकलौता बेटा। माँ ने पढ़ाने में कमी ना की थी, माँ ने काम सिखाने में कमी ना थी, बाप का इंतकाल हो गया था, माँ ने किसी चीज में कमी ना रखी थी, लेकिन शादी हुई, चला गया। अब सऊदी अरब से 1 साल के बाद आया, कहने लगा अपनी माँ को देखता है, मेरी माँ कहाँ है? मोहल्ले में पूछा, कहा रे वो बुढ़िया जिसका बेटा सऊदी अरब छोड़ के चला गया है। अल्लाह, मोहल्ले वाले कह रहे अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, इकलौता बेटा था, अगर दिन में मिलता ना था तो बूढ़ी माँ मोहल्ले में पूछा करती थी, मेरा बेटा तुमने देखा है? खेल में अगर देर हो जाती थी तो कहता था कि मेरा बेटा तुमने देखा है? ये बूढ़ी माँ का आलम था। आज बूढ़ी माँ को पूछने के लिए आया 1 साल के बाद, इसकी आंखों में आंसू आ गए। जब देखा कहाँ है, कहा वो बेचारी वहां पर उसमें रहती है, एक झोपड़िया पड़ी है, क्या खाती पीती क्या है? कहा कैसे खाती है, अगर कोई मोहल्ले का दे जाता है तो बेचारी खा लेती है, और अगर नहीं देता है तो रोते भूखी सो जाती है, और यही कहती है मौला मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। अल्लाह गुस्सा में बेचारी पता नहीं क्या दिल भूखी रहती है, ये औलाद का आलम था। अब वो बेटा जब आता है आवाज देता, कहता माँ, बेमाँ को तो दिखना बंद हो गया था, पहचान ली ये मेरी आवाज है। माँ तड़प जाती है और कहती है मेरे लाल, अम्मा से संभल के उठा भी नहीं जा रहा है, माँ से संभल के चला भी नहीं जा रहा है, मगर फिर भी आगे आ जाती है। अपने बेटे को टटोलते अपनी भूख को नहीं कहती है, अपनी तबीयत को नहीं कहती है मेरे लाल तूने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे बेटे तू ठीक है कि नहीं है, मेरे बेटे बोल तेरा क्या हाल है? वो
बताया ये गया है बेटे के पांवों पे आ जाती है, माँ से बर्दाश्त न हुआ, अब बेटा हाथों में लेकर के गोद में लेकर के बैठा, माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ की रूह निकल जाती है, माँ दुनिया से चली जाती है। प्यारे इसीलिए नबी ने फरमाया मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। अगर इकलौता बेटा हो वो भी सोचे, 2-3 बेटे हो वो भी सोचे। आज अगर 3 बेटे हैं वो अपनी बीबी के साथ खुश है, उसने अपना घर बना लिया, ये अपनी बीबी के साथ खुश है, इसने अपना घर बना लिया, ये अपनी बीबी के साथ खुश है, इसने अपना घर बना लिया। अरे माँ बेचारी देख रही है, मुझसे छोटी बहू खाने को कह दे, मुझसे बड़ी बहू कह दे, मुझसे बीच वाली बहू कह दे, मगर एक भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ उस माँ बाप का क्या होता होगा। नबी ने फरमाया मैं तुम्हें वही सबक तुम्हारे घरों तक पहुंचाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा हक मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है, और औरतें सुने औरतों पर सबसे ज्यादा हक उनके शौहरों का है, उनके शौहरों का है। यहाँ तक के औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना भी जायज नहीं है, घर से बाहर जाना भी जायज नहीं है। लेकिन प्यारे आज जरा गौर करे, अपने हालात पर देखे। आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत कूद लेते हैं, औलाद भी हमारी हो जाती है। जिस दिन तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें पता चलेगा इस औलाद की जिम्मेदारियां कितनी है। जरा इस पर गौर करें। मेरे नबी अल्लाह ताला फरमाता है, पहले कुरान की आयत सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों में बेटे भी हैं, घर वालों में बेटियां भी हैं, घर वालों में बीवी भी है, घर वालों में सारे जितने घर वाले हैं आप जानते हैं अल्लाह ताला फरमाता है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो फजर में उठते हैं अपने बेटे को उठाते हैं, कितनी माएँ ऐसी हैं जो फजर में उठती है अपनी बेटे को उठाती है और ये कहती है बेटी नमाज पढ़ो, बेटे कुरान की तिलावत करो। वो माएँ कहाँ हैं, कहाँ हैं? ये कहने वाली माएँ तो गुजर चुकी है, वो पहले की माँ थी। लेकिन आज की माँ पर जरा गौर करें। अल्लाह अल्लाह, पहले की माँ, अल्लाह घर में 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां ये पूछती थी सुबह को, ओ बहन जरा बता तूने कितने सिपारे रात पढ़ लिए, जरा बता तेरे कितने कुरान हो गए, रमजान का महीना आने वाला है, तूने कितने कुरान खत्म कर लिए, कितने जुज़ पढ़ लिए, कितने सिपारे पढ़े, कितने रुकू पढ़े।